बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के हमारे टॉपिक्स हैं फ्यूजन और मेल्टिंग, फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फ्यूजन और मेल्टिंग। व्हेन अ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट बाय एडिंग हीट, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। जब आप किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं या किसी सॉलिड को आप हीट अप करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है। आपने देखा इवन आयरन जो है उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके हम देखते हैं कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। ऑब्वियसली अब वो टेम्परेचर भी होगा जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके सॉलिड ने मेल्ट होना है उसे हम फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे भी आप आयरन को चूल्हे पे रख दें तो वो मेल्ट तो नहीं होना शुरू हो जाता, क्योंकि चूल्हे की जो हीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको मेल्ट कर सके, यानी उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं हो पाता, वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता जहां पे जाके उस आयरन ने मेल्ट होना होता है। लिहाजा सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे जाके उसने मेल्ट होना शुरू होता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट: द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, लुक एट द वर्ड स्टार्ट्स मेल्टिंग, इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है वो उसका क्या कहलाता है? फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है जी फ्रीजिंग। ये बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। इसमें फ्यूजन में तो क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड में। यहाँ रिवर्स होगा, लिक्विड से सॉलिड में। When a liquid is cooled, it changes into solid state। अब जब किसी लिक्विड को आप कूल करते हैं, अब बर्फ जमाने वाला सिलसिला तो आप देखते ही हैं कि एक वाटर है वो लिक्विड है, उसको जब आप फ्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं और फ्रीजर में रखते हैं तो वो फ्रीज होकर एक सॉलिड बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। When a liquid is cooled, it changes into solid state। This process is called freezing। जब आप लिक्विड को कूल करते हैं और वो ठंडा होके सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। डेफिनेटली कोई भी लिक्विड को ठंडा करने से फौरी तौर पे वो सॉलिड में तब्दील नहीं होता, उसके लिए ख़ास टेम्परेचर तक आपको जाना पड़ेगा, ख़ास टेम्परेचर तक आपको उसको कूल करना पड़ेगा और वो टेम्परेचर जहाँ पे वो सॉलिड होने में सॉलिड होगा, बनना शुरू कर देगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसका यानी कंप्लीटली सॉलिड में तब्दील हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। जहां लिक्विड से सॉलिड में कोई सब्सटेंस चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। The temperature at which a substance changes from liquid to solid state is called its freezing point। जिस पॉइंट के ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड सॉलिड में स्टार्ट होना शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लिक्विड से सॉलिड में जाने वाला जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला जो टेम्परेचर है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब आपको पता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे मेल्ट होंगी या फ्रीज होंगी, तो लिहाजा डिफरेंट सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, उनके फ्रीजिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप वाटर देखें, पानी पानी जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा उसी टेम्परेचर पे जो फ्रीज होना शुरू होगा, वाटर जो है जिस टेम्परेचर पे
आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगा वो उसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगी वो उसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों सेम होंगे, एक ही टेम्परेचर होगा। जिस टेम्परेचर पे पानी जो है, जब आप पानी को ठंडा करना शुरू करते हैं तो एक टेम्परेचर होगा जिस पे वो बर्फ़ बनना शुरू होगा, और या फिर जब आप किसी बर्फ़ को ठंडा कर हीट अप करना शुरू करते हैं तो एक टेम्परेचर होगा जिस पे वो पानी बनना शुरू होगा। तो ये दोनों टेम्परेचर सेम होंगे, यानी एक सब्सटेंस का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे। तो होपफुली आपको फ्रीजन और मेल्टिंग जो है उसकी भी समझ आ गई, फ्रीजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी समझ पता चल गया, फ्रीजिंग प्रोसेस को भी पता चल गया कि फ्रीजिंग क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। नेक्स्ट ही हमारे पास है एक डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, heat required to change unit mass of a substance from solid to liquid state। from solid to liquid state अगर आप यूनिट मास को चेंज करने में जो हीट लगाएंगे, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग एंड इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा पढ़ लेते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट without change in its temperature is called its latent heat of fusion। इस डेफिनेशन को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। आप हीट दे रहे हैं यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड को, ये सॉलिड है, इसकी यूनिट मास को आप हीट लगाना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली क्या करेगा कि जब आप इसे हीट देते हैं तो एक स्टेज आ जाएगी मेल्टिंग पॉइंट। जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो सॉलिड है ये अब मेल्टिंग पॉइंट से क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जितनी हीट इसको चाहिए होगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वो इसकी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये याद रखें, इसका टेम्परेचर मेल्टिंग जो पॉइंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक सब्सटेंस है और वो जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू होती है। अब जाहिर बात है, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब उसको आप हीट लगाएंगे तो वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होगी। तो जाहिर बात है वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा उसका, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और वो सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड में, और अब उसके बाद जब आप उसको हीट लगाएंगे तो वो उस लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना शुरू कर देगी। उस स्टेज से पहले पहले तक जो हीट लगी है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हीट जब आप हीट मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उतनी हीट को हम क्या कहेंगे, हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये ऑब्वियसली आपको समझ आ गई। इसको हम लिखते किससे डिनोट करते हैं, HF से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा QF/m। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बिल्कुल उसका रिवर्स होगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स temperature is called its latent heat of vaporization। यहाँ latent heat of fusion जो है वो क्या है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है, और मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होता। सॉलिड को आप क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब उस सॉलिड ने मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उस स्टेज से लेके उसको कंप्लीट लिक्विड बनने तक जो हीट चाहिए वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड आ गया, लिक्विड को आप हीट पहुंचानी शुरू करते हैं और एक स्टेज के ऊपर उसका आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो आप उसे हीट दे रहे हैं उसको मुकम्मल गैस में कन्वर्ट होने तक वो उसकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं दोबारा इन दोनों का फ़र्क बता दूं आपको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वो एक सॉलिड को आप हीट करते हैं
और सॉलिड जो है एक स्टेज पे मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट से उसको मुकम्मल लिक्विड बनने तक जो हीट चाहिए वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? एक लिक्विड को आप हीट देते हैं, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट से लेकर उसे मुकम्मल गैस बनने तक जितनी हीट चाहिए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और उसको किससे डिनोट करते हैं? उसे HV से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा QV/m। और यहाँ से फिर डेल्टा QV को हम लिख सकते हैं MHV। तो व्यूअर्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ आ गया होगा, जिसमें हमने ये टॉपिक्स बड़े डिटेल से डिस्कस किए। आप काइंडली इसके नोट्स बनाने शुरू कर दें ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए काम आ सकें। थैंक यू।